सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है झाऊ के पेड़ तले यीशु। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। भजन संहिता 61 उसका दूसरा वचन। मित्रों, मनुष्य होने के नाते प्रत्येक के जीवन में निराशा या हतोत्साहित होना मनोवैज्ञानिक रूप से एक सामान्य मानसिक प्रक्रिया है। लेकिन यदि यह स्थिति लंबे समय तक चले तो यह अवसाद या डिप्रेशन का रूप ले लेती है। बाइबल पहला राजा 19 अध्याय में ऐसी ही एक घटना का वर्णन करती है। नबी एलिय्याह के जीवन में ऐसी निराशा आई कि वह जंगल में चला गया, एक झाऊ के वृक्ष के नीचे बैठ गया और अपनी मृत्यु की कामना करने लगा। उसकी निराशा का मुख्य कारण था भय। यदि हम 18 अध्याय को पढ़ें तो पता चलेगा कि एलिय्याह ने बाल के पुजारियों पर भारी विजय प्राप्त की थी। परमेश्वर ने उसकी सुनकर आकाश से अग्नि बरसाई थी और उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया था। हमारे जीवनों में भी ऐसा होता है। विजय के बाद, सफलता के बाद भी भयंकर निराशा आ सकती है। मित्रों, लोगों ने उसे छोड़ दिया था। इज़ेबेल रानी उसकी जान के पीछे पड़ी थी। वह जंगल में अकेला आंसू बहा रहा था। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसका जीवन व्यर्थ है। लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा था। वचन बताता है कि एक स्वर्गदूत आया, उसने रोटी और जल दिया, जिसे खाकर वह 40 दिन और रात चलकर परमेश्वर के पवित्र पर्वत होरेब तक पहुंचा। मैं विश्वास करता हूं कि वह रोटी साधारण रोटी नहीं थी। सामान्य रोटी को खाकर मनुष्य 1-2 दिन की शक्ति पा सकता है, लेकिन 40 दिनों की यात्रा की शक्ति एक सामान्य रोटी से नहीं मिल सकती। निश्चय वह एक स्वर्गीय रोटी और जल था। यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, कितनी धन्य बात है कि आज यीशु के रूप में हमारे पास जीवन की रोटी है। आइए इसे ग्रहण करें ताकि हमें जीवन में असफलताओं, निराशा, संघर्ष और विपरीत परिस्थितियों में जीने की समर्थ मिले। ऐसा कोई निराशा का पेड़ नहीं है जिसके नीचे यीशु ना आ सके। तो मैं बिलीव करता हूँ आपने इस वचन के द्वारा और इस संदेश के द्वारा जरूर आशीष पाई है। सबों को जय मसीह की। आमीन।